तो अभी हम सुबह सुबह इसको भरने वाले हैं और अभी टाइमिंग हो रही है सुबह के 9 और इसमें क्या भरने वाले हैं वो भी मैं दिखाता हूँ। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने छत के ऊपर और वहाँ पे हमने रखे थे बहुत सारे लहसुन, जो कि पिछले काफी टाइम पहले हमने बहुत सारे बेच भी दिए थे और कुछ कुछ रहते हैं, तो हमने सोचा इनको भी बेच देते हैं क्योंकि ये यहाँ पे भी सड़ ही रहे थे। तो फिर और जो ये लहसुन है हमने रखे थे बीज के लिए, बट धीरे धीरे करके ये खराब हो रहे थे, तो हमने सोचा इनको जल्दी से बेच देते हैं और बीज के लिए हम दोबारा खरीद लेंगे। और तो जो पहले हमें रेट मिला था वो था 120 रुपए और अभी वो रेट हो गया सेम 180 रुपीज। तो सोच लो आप 60 रुपए का फर्क अभी सीधा ही हो गया है। तो फिर वैसे भी ये सड़ रहे थे यहाँ पे रखे हुए, तो हमने सोचा इसको हम बेच ही देते हैं और जब लगाने की बारी आएगी तो फिर से नया बीज खरीद लेंगे, क्योंकि ये बीज जब तक हमारा लगाने के लिए होगा तब तक ये पूरा खराब हो जाएगा। तो इससे अच्छा इसको बेच देते हैं। पहले दिखाता हूँ आप सभी को कितना हमने लहसुन रखा था। वैसे रखा थोड़ा ही था, बट देखो तो ये रहे वो इतने सारे लहसुन, जो कि लगभग ज्यादा तो नहीं मैं बोल रहा हूँ, बट हाँ लगभग 30 से 35 केजी ये होंगे। ज्यादा हमने नहीं रखे थे क्योंकि कुछ बीज हमने खरीदना भी था और कुछ बीज हमने रखा हुआ था। तो हमने सोचा था कि आधा आधा कर लेंगे और फिर से लगा देंगे, बट धीरे धीरे करके ये खराब होने लग गया है। तो फिर अभी इसको भरते हैं भाई। खराब कुछ इस तरह से हो रहे हैं कि ये नरम पड़ रहे हैं, देखो बिल्कुल ऐसे हो गया है कि, क्योंकि लहसुन ऐसा होता है जैसे ये रहा लहसुन, देखो ये बिल्कुल भी इसमें मतलब ये इसको दबा रहे हैं तो ये दब नहीं रहा है। तो कुछ इतने लहसुन रखे थे भाई, बट इनको अभी हमें बेचना पड़ रहा है, वजह से आपको बता दिए जो वजह। तो चलो कोई बात नहीं, इनको अभी भरते हैं यहाँ से। और मेन दिक्कत ये हो गई है कि अभी इनको लेके जाना है बड़ी दूर। पहले रोड हमारे जो लिंक रोड है वहां तक हमारी गाड़ी आ गई थी और हमने उसमें ये लहसुन वगैरह भेज दिए थे पहले 2-3 क्विंटल 4 क्विंटल जितने भी थे, बट हमने ये रख लिए थे। तो अब दिक्कत ये है कि इसको रोड तक पहुंचाना है और मेन रोड है यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर जाके है। तो 3 किलोमीटर तक भाई इसको पैदल लेके जाना पड़ेगा और वैसे ही आपको रास्ते पता है हमारे यहाँ के बहुत गंदे रास्ते हैं, तो फिर वही दिक्कत है। बट चलो देखते हैं कैसे क्या बनता है, या तो मैं इसको बाइक पे छोड़ के आऊंगा या फिर देखते हैं उठा के लेना पड़ेगा। तो इसका ज्यादा नहीं, सिर्फ एक कट्टा होने वाला है। तो इतने लहसुन थे, तो फिर सोच लो आपकी कितने इसमें खराब है। अभी यहाँ से इसको भर के लेके जा रहे हैं और नीचे आंगन में इसको खाली कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे इसकी ग्रेडिंग होगी और उसके हिसाब से फिर हम कट्टे में भरेंगे, क्योंकि फिर से उसमें हमारा ही नुकसान होगा, क्योंकि हम अगर गंदे भरेंगे तो रेट भी उस हिसाब का ही मिलता है। और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और भाई इस छत में इतनी ज्यादा गर्मी लग रही है ना, क्योंकि बाहर भाई धूप आ गई है। जो इसके ऊपर ये पतरे लगाए हुए हैं ये तप जाते हैं, देखो टाइम गर्म हो गया भाई बाहर से। यहाँ पे इतनी गर्मी लग रही है, बस थोड़े ही रहता है, क्योंकि ये देखो कितने से रह गए हैं। क्योंकि यहाँ पे दिक्कत हो रही है सबसे ज्यादा उतारने के लिए, क्योंकि ज्यादा हम इसमें भर के नहीं ले जाते, क्योंकि यहाँ पे फिर दिक्कत ये है कि यहाँ पे उतारना कैसे है। अगर हम इसको फुल कट्टा भर देंगे तो फिर दिक्कत ये रहती है कि यहाँ से उतारेंगे कैसे। तो इसी वजह से थोड़े थोड़े करके हम लेके जा रहे हैं नीचे, थोड़े भर रहे हैं 10-15 किलो, फिर नीचे लेके जा रहे हैं 10-15 किलो भर रहे हैं, फिर नीचे लेके जा रहे हैं। तो कुछ ये इतने लहसुन हो गए, देख लो ऊपर इतने सारे नजर आ रहे थे, बट यहाँ पे देखा तो इतने हैं। अभी इसमें से भी कुछ खराब निकलने वाले हैं। गुरुजी मेरी बात सुनो, मैं पता क्या बोल रहा हूँ इनको कि इसके लिए गाड़ी कर लो। इसके लिए पता क्यों, मेरी बात सुनो। एक तो पंप खराब हुआ है, ठीक है, दूसरा एक कट्टा भी चल जाएगा। पंप ठीक करवा के मेरी बात तो सुनो। एक तो लहसुन है, ठीक है, दूसरा पंप भी खराब हुआ है। पंप को लेके पट्टे भी चल जाओगे, ठीक करवा के ले भी आओगे, ठीक है, कट्टा भी चल जाएगा, नीचे खुद भी इन्होंने मार्केट जाना, ठीक है जी, सारे काम हो जाएंगे। एक गाड़ी तो करनी है, नहीं तो यहाँ से उठा के बांध लेना पड़ेगा, फिर वहां से बस में बैठ के पट्टे जाओगे, पंप लेके पीठ पे उठा के। क्या हो रहा है आज, ये भूकंप तो नहीं आ रहा है कहीं? तू ही कर रहा है कुछ? मैं कर रहा हूँ भाई, दूध इतना गर्म दे दिया कि दादू के हाथ ही जल गए। तो भाई इसमें आधे से ज्यादा तो खराब ही है ना सर? मतलब आधे से ज्यादा ऐसे देखो, जो ये पूरे ऐसे नरम पड़ गए हैं, तो इनको तो हम साइड में रख रहे हैं भाई, क्योंकि जिसने खरीदने हैं भाई उसने फ्री के पैसे तो देने नहीं है, और वो लेगा तो एक नंबर चीज लेगा, ऐसा तो नहीं घटिया चीज लेगा। तो हम पहले ही भाई गंदी चीज साइड कर रहे हैं, अच्छी चीज को एक तरफ रख रहे हैं। जितने होंगे 10-15 केजी कोई बात नहीं, कम ही होगा, बट चीज साफ दो, जिससे कि लोग जो खरीदने वाला है उसको भी ऐसा ना हो कि मैंने कल को क्या खरीद लिया है, के अंदर क्या डाल दिया, कोई पता नहीं होता, क्योंकि ऊपर सभी सजा के रख देते हैं अच्छे लहसुन या फिर कोई भी सब्जी होगी, बट उसके नीचे क्या है कोई पता नहीं जाता। तो फिर हम भाई देखो इतनी अच्छे से एक लहसुन को साफ कर रहे हैं, जैसे कि देखो एक लहसुन को ढंग से देख रहे हैं कि कोई अच्छा है कोई बुरा है कैसा है। ये साफ यहाँ रख रहे हैं, गंदे वहाँ रख रहे हैं, गंदे मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, देखो साइड में। तो औरों की टाइमिंग होती है मंदिर जाने की सुबह के 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, लास्ट 10 बजे। मेरी टाइमिंग देखनी, अभी दोपहर के 12 बज रहे और अब जाके मेरे को टाइम लगा है और मैं अब जाके मंदिर जा रहा हूँ, क्योंकि वो लहसुन वगैरह साफ करते करते काफी टाइम हो गया था। और
मैं दिखाता हूँ कि कितने खराब बचे हैं। 5 से 6 kg वो हमारे पास जो साफ लहसुन निकले हैं, बाकी 2 क्रेट हमने वैसे ही रख दिया। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, पहले पूजा कर लेता हूँ बिकॉज बहुत ज्यादा भूख लग रही है, सुबह से कुछ खाया भी नहीं है अभी तक। तो पूजा करते हैं और फिर खाते हैं खाना। तो गाइस ये देखो, ये ग्रीन टी हमारे पास थी जो कि हमने कट करके रख दिया, और अब ये देखो इसका ये तूड़ी है जो बची हुई भूसा, तो इसकी अब ये ग्रीन टी पीने वाला है। ऐसे कौन करता है भाई, मैंने तो ये पहली बार देखा ऐसा मेथड। इसको कोई ऐसे काट के, जैसे वो घास पशुओं को नहीं देते वैसा, देखो पूरा घास वो ये कर रहा है टोका करके, देखो ये खाने वाले तो ये लगभग 2-3 महीने चल पड़ेगी इनके, थोड़ी थोड़ी डालते रहेंगे अगर तो आराम से। तो अभी जल्दी से खाना खाता है। और आम भी बहुत सारे पड़े हुए हैं, बट खाली पेट खा के भाई पेट में दर्द लग रही है, पता नहीं क्यों मेरे लग रही है, मैं तब बोल रहा हूँ ना सर। देखो इसमें आम ही आम भरे हुए हैं इस बोरू जैसे में। ये खाने के लिए लेके आए थे, देखो कितने सारे आम है इसमें, बहुत सारे आम है। अभी नहीं खाना खा के खाऊंगा। चलिए हैं मम्मी पाई दो यार रोटी, फटाफट भूख लग रही बड़ी भारी। भाई इतनी भूख लगी है ना, चक्कर आ रहे हैं। 12 बज गए, अभी तक कुछ भी एक दाना भी नहीं अंदर गया है, ना पानी ना दूध ना चाय ना कुछ भी। तो भाई ये देखो आलू की सब्जी और साथ में मटर, जो कि हमने पहले काफी टाइम पहले स्टोर करके रखे हुए थे। सूखे मटर की सब्जी बन रही है भाई, और काफी अच्छी होती है, बस थोड़ा टेस्ट में फर्क आ जाता है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी वैसे ही खाने को नरम एकदम साथ में ये मक्की की रोटी, भाई ये देखो मजा आ जाएगा। वो चावल नहीं है, चावल होते तो गेम ही कुछ और थी, 2 रोटी और चावल और बस हो जाना था। बट अभी कुछ मक्की की रोटी, कुछ सब्जी, कुछ सत्तू, मतलब ऐसे ही चला दूंगा काम में क्योंकि हमारे आजकल सत्तू बहुत ज्यादा चल रहा है। और मम्मी बोल रहे कि मत दिखा, बट मैं दिखाने वाला, पर मैं दिखाऊंगा जरूर। जो खाऊंगा वो दिखाऊंगा, जो नहीं खाऊंगा वो नहीं दिखाऊंगा। हाँ है ना, मम्मी को समझ नहीं है बात। देखो कितनी गोल रोटी है। दूसरी दिखाऊं दूसरी कुछ ऐसी है, क्योंकि ये चूल्हे पे बनती है तो थोड़ा बहुत सेक ऊपर नीचे हो जाता है। और आज सुबह से भाई इतनी तेज धूप लगी हुई है, ये तो अब थोड़े थोड़े बादल आ गए हैं। पिछले 2-3 दिन से इतनी तेज धूप है कि मतलब दोपहर में अगर लाइट चली जाए तो दोपहर में टिकना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अभी लंच भी हमने कर लिया है, सत्तू वगैरह खा लिया है। आम खाने का तो बिल्कुल मन नहीं है क्योंकि पेट बहुत ज्यादा भर गया है। जब सो के उठेंगे उसके बाद आम को देखते हैं कैसे है। तो अभी पहले रेस्ट करते हैं, मिलते हैं आपको 2 घंटे बाद। तो ये देखो कुछ उसमें से इतने ये खराब निकले हैं, और जो सही है वो मैं आपको वीडियो की साइड में स्क्रीन में दिखाऊंगा। देखो 2 पूरी क्रेट खराब निकली है, और जो बिल्कुल ठीक थे उसका मैं दिखाता हूँ साइड में। और साथ ही में नए लहसुन भी लेके आ चुके हैं, अभी रिस्टोर करने वाले हैं फिर से, जो बीज के लिए हमने रखने हैं। तो फिर अभी फिर से वो लेके आ गए। और अभी शाम के 4 बज रहे हैं, 2 घंटे सोया हूँ। 2 बजे सोए थे, 4 बजे उठ के, 4 भी नहीं वैसे अभी बजे है, बट बारिश का मौसम है तो जल्दी से लेके आते हैं। और वैसे उठाए तो जाएंगे नहीं क्योंकि पीठ दर्द बहुत ज्यादा हो रही है, तो इसकी वजह से अभी जल्दी जाना पड़ेगा और थोड़े थोड़े करके लाने पड़ेंगे। हाँ जी क्योंकि जो मौसम है वो देख लो आप सामने कितना घिर गया है भाई, चारों तरफ से पूरे बादल ही बादल हो गए, घने घने बादल। और वैसे ही लग रहा है कि बारिश अभी आने वाली है। और वैसे बारिश की जरूरत है भी, क्योंकि पिछले 3 से 4 दिन से बारिश नहीं हुई है। और बरसात के मौसम में अगर 3 से 4 दिन बारिश ना हो तो काफी दिक्कत हो जाती है। तो बारिश की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, ऐसा नहीं है कि बारिश की जरूरत नहीं है, बट इस टाइम पे काम कुछ और है, तो उस काम को कम्प्लीट करते हैं। और उसके बाद अगर बारिश हो रही है तो कोई बात नहीं। तो भाई ये लोग तो लेके भी आ गए, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ। तब चकाना की ने तुम ले आओ, मंगाई दे दो तुम्हें ले जाना। एक तो हमारे यहाँ पे स्टीप उतराई है भाई, देख लो रास्ते इतने खतरनाक है कि अगर पैर स्लिप हो तो भाई नीचे जाके गिरोगे। इस साइड को भी देख लो, इस साइड को भी देख लो। आई एम जस्ट टेलिंग यू माई बैक इज ऑलमोस्ट रिकवर इन लास्ट 2-3 डेज। बट वही बात है ना, घर वालों का काम अगर ये नहीं किया तो फिर उसका रिकवरी का भी कोई फायदा नहीं है। फिर बोले कि तेरी ठीक ही कहाँ हुई है अगर तू कुछ काम ही नहीं कर रहा है। तो यार अभी लेके चलते हैं घर के लिए। ज्यादा बड़ा बोझा तो नहीं है, बट थोड़ा सा है। बट वही बात है ना, दर्द लाने के लिए 5 किलो हो चाहे 15 किलो भाई फर्क कुछ नहीं है। जब आनी है तो आ ही जानी है, बट वो पहले वाली फिर से अगर उठ गई तो दिक्कत हो जाएगी। एंड द मेन थिंग इज आवर रोड्स आर ऑल राउंडेड। तो अभी आपको पता है यहाँ से कितनी चढ़ाई है ऊपर की ओर, और लेट्स सी कितना टाइम लगता है ऊपर पहुँचते पहुँचते। बिकॉज दर्द है, अगर दर्द ना होती तो डेली की आदत भी थी काम करने की, और वैसे ही था, बट जब से दर्द आई है तब से दिक्कत हो रही है। द व्यू वी हैव हर इज डिफरेंट। थोड़ी थोड़ी इंग्लिश निकल रही है, तब को सांस चढ़ जा रही है। दिक्कत एक नहीं है, दिक्कत बहुत सारी है, बट दिक्कतों का सामना करना ही एक इंसान का अपॉर्चुनिटीज है। क्या बोल रहा हूँ भाई। एक तो आजकल चारों तरफ हरियाली हरियाली हो गई है, देखो पूरे में हरा भरा, कहीं सूखा नजर नहीं आएगा आपको। बारिश के बाद एकदम से हरियाली हो जाती है चारों तरफ, वो भी जुलाई अगस्त के महीने में। इस बार थोड़ा जल्दी हो गया बिकॉज बारिश थोड़ी जल्दी हुई है। गर्मियां जितनी ज्यादा थी उतनी ही ज्यादा बारिश भी इस बार है। और पहले मतलब जुलाई के एंड में जाके काफी बारिश शुरू होना स्टार्ट होती थी, और इस बार ये सीन है कि अभी जुलाई शुरू ही हुआ था और जून में ही शुरू हो गई थी, और अभी जाके जुलाई
के अभी 15 दिन ही हुए हैं, तो अभी इतनी ज्यादा बारिश हो गई है, बट अब जरूरत है तो इस टाइम पे नहीं हो रही है। तो चलो लेट्स सी। और बातें करते करते कब घर पहुंच गया पता ही नहीं लगा। बस थोड़ा ही यहाँ से रहता है 50 मीटर 100 मीटर, हम भी घर पहुंच जाएंगे। तो पिछले 2 दिन पहले हमारा जो पंप खराब हुआ था, स्प्रे पंप जो मैं स्प्रे करते टाइम ही बिल्कुल खराब हो गया था, चल ही नहीं रहा था, तो वो अब दोबारा से ठीक हो के आ गया है और उसको भी चार्जिंग पे लगाया है। और जो दवाई थी वो इस बाल्टी में वैसी के वैसे ही ढकी हुई है परसों से लेके, क्योंकि वेस्ट नहीं हम करने वाले हैं, क्योंकि 2 दिन हो गए तो आज पंप हमारा ठीक हो गया है। बस अभी 15 मिनट और देखते हैं, चार्ज कर लेते हैं एंड देन उसके बाद लेके चलते हैं खेत में और पूरे टमाटर में वो स्प्रे करनी पड़ेगी। तो वेट एंड वॉच। तो जो हम ये अंडे वाली स्प्रे कर रहे हैं, ये हमने आज से पहले हमने भी कभी नहीं करी है, ये भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। देखते हैं कि जो खरगोश है अंडे की स्मेल से खेत में नहीं आ रहा है। अगर जो नहीं आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है भाई, कि एक सिंपल से 10-15 रुपए के अंडे आते हैं 2, और 10-15 के तो नहीं रहे भाई, 9 रुपए का अंडा हो गया है जो ऐसे मार्केट में मिलता है, और जो देसी अंडा है वो 15 रुपए का हो गया है। तो 20 रुपए के मान के चलो कि 20 रुपए की अगर हम स्प्रे कर रहे हैं पूरे खेतों में तो वो ज्यादा महंगी नहीं है, क्योंकि अगर हमें दुकान से दवाई लानी पड़े तो वो लगभग 300 से 400 रुपए की आएगी, और तब जाके वो पूरे खेत के लिए होगी। तो देखते हैं एक्सपेरिमेंट करके, अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है हम लोगों को तो ये, क्योंकि हमारे तो पूरे खेतों में खरगोश ने भाई पूरी तबाही मचा के रखी हुई है। आ रहा है खा के चला जा रहा है, हम फिर से लगा रहे हैं वो फिर से आ रहा है फिर से खा के चला जा रहा है। तो मतलब कैसे ही खेती करनी है और कैसी फसल होगी। हम लोग सोच रहे थे कि हमारा पंप खराब है, बट जब ये चेक करवाया तो इसका भाई चार्जर ही खराब था, तो इसका नया चार्जर आया, पंप में कोई खराबी नहीं थी। और ये पंप वैसा का वैसा ही भाई, इसको मार्केट तक लेना ही इतना सिरदर्दी वाला काम था, क्योंकि यहाँ से पहुंचाना बहुत दूर है और वैसे ही बाइक पे ले जाना पड़ता है, तो दिक्कत हो जाती है। लिटरली मैन इतनी गंदी स्मेल है ना इसमें यार, सिराम लग गई पीड़, मेरे तो सिर दर्द करने लग गया भाई, क्योंकि ये परसों से लेके इस बाल्टी में पड़ा हुआ है ना, इतनी ज्यादा गंदी स्मेल थी इसमें। इतनी तो मतलब ऐसे अंडे की भी नहीं होती कभी, कीड़ा बोल रहे हैं आप यार। ऐसे तैसे करके मैंने इसको इसमें पंप में तो डाल दिया है। अब मेन टास्क वो है कि इसको कैसे करना है, क्योंकि भाई स्मेल साथों साथ चली रहेगी, और मास्क भी नहीं है। मास्क होता तो दिक्कत नहीं थी, अब मास्क भी नहीं है तो नहाना तो पड़ेगा बाबूजी आगे, क्योंकि जितनी स्मेल है। कैसी है स्मेल, अच्छी है? फिर आई ऐसा लग रहा है भाई कहीं कुछ मरा हो भाई, जंगली जानवर कहीं कुछ मर के सड़ी भी नहीं होता, जैसे कि 1 महीने 2 महीने तक है। तो आप खाते हो ना, हम नहीं खाते ना सर। तब क्या हुआ? गुरुजी बोल रहे कि हमें तो आ नहीं रही। भाई तुम अंडे खाते हो, हम खाते नहीं, तब स्मेल आ रही है। और वो 2 दिन के सड़े हुए इसमें पानी में जब वो मिला लिए उसके बाद इसमें डाल के रखे, तो कितनी स्मेल होगी उसकी? ज्यादा ही होगी, कम थोड़ी होगी। इस पूरे खेत में धनिया तो वैसे भी नहीं हुआ, जो टमाटर हुआ है उनको खरगोश नहीं छोड़ रहा है, और उनको बचाने के लिए पूरे जोरों शोरों में लगे हुए हैं कि बच जाए। गुरुजी को ये मजाक लग रहा है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, इसमें स्मेल नहीं है। एक बार आप नजदीक जाके देखो और इसका ढक्कन खोल के देखो, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि कितनी इसमें स्मेल है, क्योंकि मम्मी वगैरह के नजदीक उन्होंने करने ही नहीं दी पास में। इतनी नहीं करनी बोलो, इतनी बुरी बात थी ना भाई अंडा में। पसीना ही पसीना हो गया लगभग। मैंने 15 मिनट में सारे खेतों में स्प्रे करके आ गया हूँ भाई, क्योंकि इतनी सी तो डाली है, और उसके ऊपर क्या ऐसे तो है नहीं कि उसको ऐसे यहाँ से स्प्रे यहाँ से, उसके ऊपर से चलो बस स्मेल करनी है उसमें सारे खेत में, कि हाँ जिसकी वजह से ना है। आप सभी भी कर सकते हो, क्योंकि एक तो ये हानिकारक नहीं है, और कहीं अगर आपके मुंह में भी चली जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अंडा ही है, कोई दवाई नहीं है ऐसी। तो आप सभी भी एक बार ट्राई करके देखना, बट अभी रुक जाओ 1-2 दिन। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका रिव्यू दूंगा कि हमारे जो खेतों में खरगोश आ रहा था वो आना बंद हुआ, या फिर कहीं डाली कोई तो नहीं कुछ नुकसान हो गया। तो मतलब मैं आपको अगली वीडियो में जरूर बताने वाला हूँ। तो आप सभी खुद से एक्सपेरिमेंट मत करना ऐसी चीजों का, मैंने कर लिया है बट तुम मत करना। तो चलो इस वीडियो को तो यही एंड करते हैं, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा थक भी गया और शाम के 6 बज गए। तो अब रात को तो क्या ही दिखाना है, क्योंकि होता ही कुछ नहीं है, खाना पीना होता है और सभी सो जाते हैं। तो इस वीडियो को यही एंड करता हूँ। आई होप आप सभी को ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। मिलता है कल किसी ऐसी नई वीडियो के साथ। बाय बाय।